तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है पंडित जी ने अपनी पूजा की तैयारियां शुरू कर दी, सत्यनारायण भगवान की कथा की तैयारियां। और अब इसके बाद जो है कथा का आरंभ होगा। चक्कू दो पंडित होता है पानी की तरह इसमें हवन सामग्री डाली जाती है, समझ गए ना। ताऊ ये नमक श्रीमन्महागणाधिपते नमः। समाप्त लगा लो भाई साहब के। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु जल स्नानम सुमतम महाप्रभु सर्वतम शुद्धार्थम शुद्धवालम ससंत खड़े जी भगवान पहले शुद्धार्थम शुद्धवालम विश्वानम वासम कर्णावलियोगम। बोलिए गंगणपति भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय। दूरवारं मणिपारं विस्मरणं तस्य गौरी गणेशं आभारं पवित्र कर्ण विनियोगं कलस्मरणं यष्टांतर सर्वगतं। थोड़ा सा बोलते हाँ। सर्वकं शांति शांति हृदय शांति हृदय ओम पुंडरीकाक्षा सर्वदेवतां सुख शांतिकारा भगवन्तो वर्णदियर्थं नारायण हरिचरणमिन्दं देवतां जगतं सुतासं कर्ण विनियोगं ते जनार्दना दीपो ज्योति मम संध्या ज्योति नमो नमस्ते। ज्योतिपालम शुद्धपालम आभारम पवित्रम ते दृश्यामि दीपम ज्योतम प्रज्वलितं मम श्री नारायण हरिचरणमिन्दं दिव्यं यत्तांतरशस्त्रं सुगन्धानि पुष्पाणि सुरुद्रं सुगन्धानि पुष्पाणि यन्तु दीपं ज्योतं दृश्यामि आभारं करणं विनियोगं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। गंगणपति भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। टीका लगाइए। चावल पहले रोटी ले भाई साहब के हाथ से हाथ लगा लो सभी। ओम हरि ओम कुंकुम कामना देवतम कामना कामे शुभम कामना मिले तो देव ग्रहण परमेश्वराय कृपात्रम नारायण सम्मान दर्शम। भगवान विष्णु जी के गहरा ले लो उसमें से मेरी नदी से रखा थोड़ा सा एक ही भगवान के टीका लगा दो बड़े नारायण भगवान के। अच्छा ये दे दो भाई साहब, आप बड़े जी लगा दो। चंदन प्रतिगृह्यामि श्रीमन्महागणाधिपते नमः। हरि ओम। गजाननं भाई साहब आप भी हाथ लगाओ। गजाननं भूतगणाधिपं प्रपंचार वज्रं उमासु सूर्यनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पदकंजनं श्रीमन्महागणाधिपते नमः। गणत्वा गणपतिं हवामहे गणत्वा गणपतिं हवामहे निद्रत्वा निद्रपतिं हवामहे। अहं गर्भरामं श्रीमन्महागणाधिपते नमः। एवं हेम्रे महेशपुत्रं समृतानुरुद्रासत्यं मंगलं पूजां प्रथम प्रधान देव परमेश्वराय श्रीमन्महा गणाधिपते नमः। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजगणका लंबदर्तो भुट्टो विघ्नासो विनायका। भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे तो प्रभु आप हमारे सदा मंगल करना। रक्षा रक्षा जगत रक्षा त्रिलोकार्पण भक्तानां भयकर्ता कृतभावम्
वर्णयतः दामोदरं कृपासान्धु भक्तं व्रजे महाप्रभु वरदातं वरदे वनवांचकं गजाननानां सकलं वर्णं वर्धोषकं मम देवग्रहण परमेश्वराय श्री गणेशाय नमः। श्री तांबूलम दिव्य परम हाथ जोड़ के जो भगवान आपको हम गणेश जी महाराज जो प्रसाद दे रहे हैं आप उसको ग्रहण करना। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय सकलाय लंबोदराय जगदुतियाय नारायण और प्रसाद दोनों ग्रहण करो। श्रीमन महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः। उमा महेश्वराभ्याय नमः। वाणी अंगणाभ्याय नमः। सचिवन्द्राभ्याय नमः। मातृपुत्र चरण कमलाभ्याय नमः। अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करो। लाख करोड़ प्रणाम करते हैं आपके चरणों में। मातृपुत्र चरण कमलाभ्याय नमः। इष्ट देवताभ्याय नमः। ग्राम देवताभ्याय नमः। वासुदेवाभ्याय नमः। सर्वदेवाभ्याय नमः। सर्व ब्राह्मणाभ्याय नमः। सर्वो प्रतिशतिशताय श्रीमद् महागणाधिपते नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सहानी की जय। उमापति महादेव की जय। मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। गणपते भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बालाजी महाराज की जय। आरे के सहारे जय। धर्म की बोलिए नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण लाल की जय। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण सत्य नारायण 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 त्रिनारायण भोले नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बाबू नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए नारायण भगवान की जय। अब हाथ जोड़ के भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे। श्री नारायण भगवान की कथा आप सभी श्रवण करेंगे और ध्यान से समझेंगे कि भगवान ने कैसे इस धरती पर आकर कौन कौन सी कथाएं कौन कौन से रूप और कौन कौन सी लीलाएं करी है। एकदा नैमिषे ऋषि सनकादिक प्रश्यंत सर्वभूते वर्णखलु। जो श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की महिमा तथा विधि है इस अध्याय के अंदर व्यास जी कह रहे। एक समय नैमिषीय तीर्थ सनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों प्राणयुक्त वेदांत श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं तपस्या किलम फलम मनवांचलम सर्वतम कथाम जय महावान प्रभु। सबरे जने बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज सब जने बैठे हुए हैं और इस प्रकार नैमिषीय तीर्थ जो भगवान विष्णु का जो बना हुआ है नैमिषारण्य जो तीर्थ है वहाँ सब बैठे हुए हैं और वेदांत श्री सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि महाराज हे मामुनि किस व्रत अथवा किस तपस्या से मनवांछित फल की प्राप्ति हो गई उसे हम सब सुनना चाहते हैं और आप हमसे कहें। तो सब पहले समय में सब भगवान का स्मरण करते थे भजन करते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे नारा जय वासुदेवाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब भगवान का भजन करते थे। तो सूत जी महाराज देख रहे हैं कि भाई सब जितने भी देवगण सनक आदि ऋषि मुनि मुझसे पूछ रहे हैं। नारदम सर्वश्रम भगवान भवन सर्वप्रथम तैतुल सहते एकदम नारद योगी पुंडरीकाक्षात् परतन विदान लोकम रत्न लोकम गते गते तत्यम तै दुष्टजानम सर्व तै नानक कलेशम तै मनुष्यम नाना कर्मम तै पापम दुखम तै नाश भाव दुर्गम इत्यम मानुष प्रति लोकम गच्छते तै मनुष्यम।
सूत जी बोले कि इसी प्रकार मैं आपको वो चीज सुनाने जा रहा हूँ जो नारद जी ने भगवान विष्णु जी से ग्रहण की थी। तो सभी भाव से भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कि नारद जी का वर्णन दिया है। श्री सूत जी बोले इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलपति ने उनसे जैसे कहा था उसी को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, सभी सावधान होकर सुने। एक समय युवराज नारद अनेक लोगों की कल्याण कामना से विवरण करते हुए पृथ्वी लोक पर आ गए। नारद जी का काम है कहीं लड़ाई भी होगी तब भी नारायण करेंगे और कहीं माला भी पहनानी है तब भी नारायण करेंगे। उनका नाम है नारायण नारायण। तो नारद जी एक ऐसे संत हैं कि वो सबका मंगल करते हैं और वो नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते करते आ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो पृथ्वी लोक पर देख रहे हैं नारद जी का कोई भी सुखी नहीं है और अनेक प्रकार के कलेशों को देखते हुए कोई नहा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है। नाना प्रकार के कर्म फल के अनुसार नाना प्रकार की जोनियों में उत्पन्न हुए सभी प्राणी अनेक अनेक प्रकार से दुख को भोगते हुए उन्होंने देखा। नारद जी कह रहे हैं कि भाई ये कैसी पृथ्वी है भगवान, आपकी यहाँ सुख शांति नहीं है। ओम देव शांति अंतर के गम शांति पृथ्वी शांति। भगवान आपने तो पृथ्वी पर शांति की है लेकिन यहाँ तो कोई भी शांति नहीं है। नारद जी देख रहे हैं कोई खा रहा है, कोई नहा रहा है, कोई गा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, पर सुख शांति नहीं है, सभी कलेशों को भोग रहे हैं। नारद जी का मन बड़ा दुखी हुआ और इस प्रकार अंदर से मन में ऐसा विचार किया। नारद जी दुखी होकर देखते रहे कि भगवान कैसे भी इन दुखों का इनके का नाश हो सके। नारद जी मन में सोचते हैं कि भाई कैसे भी मनुष्य का कल्याण हो। ऐसा मन में विचार करके नारद जी ने कहा कि एक ही रास्ता है, जो सत्य का जो रास्ता है वो नारायण के चरणों में मिलता है, हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। नारद जी ने अपने मन में ऐसा विचार करते हुए और भगवान विष्णु लोक पहुंच गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण जय वासुदेवा का गुणगान करते हुए नारद जी विष्णु लोक जा रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भोले नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। भगवान नारद जी का विष्णु लोक में प्रस्थान कर रहे हैं। वहां देख रहे तत्रम नारायणम ते शुक्लांबर चतुर्भुजम शंखचक्र भूषितम। जाने की भगवान देख रहे हैं नारद जी कि नारायण भगवान बीच भवसागर के अंदर लेटे हुए हैं। शुक्लांबर धरम देवम शशिमणि चतुर्भुजम प्रसन्न वदनं ध्यायते सर्वविघ्नों शांति। इतनी शांति तो पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं है जो भगवान के श्री चरणों में होती है। नारद जी वहीं पहुंच गए और वहीं नारद जी ने देखा कि भगवान कितने सुंदर लग रहे, लंबे सो रहे हैं भगवान श्रेष्ठ, और लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी हुई हैं और लक्ष्मी जी चरण में बैठी हुई हैं और भगवान ने दिव्य गज जाने के पद जाने के भगवान ने सुंदर माला धारण कर रखी है, गुलाबों के पुष्पों की शंख चक्र पद नाभम भगवान ने धारण कर रखे हैं और इतने सुंदर शेषनाग की छाया में भगवान लेटे हुए हैं। और नारद जी वहीं जाकर पहुंच गए और इस प्रकार भगवान बड़े सुंदर तरीके से हो रहे हैं। नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने जाकर देखा कि सभी जीव जंतु भगवान का स्मरण कर रहे हैं और वहीं जाकर देखा कि लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं। नारद जी ने लक्ष्मी जी को जाकर प्रणाम किया। पहले भगवान लक्ष्मीपति को प्रणाम किया तो भगवान नारद जी बोले कि ये तो शैल में है महाराज, तो उनको शैल में ही प्रणाम किया नारद जी ने। और लक्ष्मी जी की तरफ देखा कि हे माता मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो नारद जी को माता लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया और नारद जी बोले कि नारायण नारायण उनका काम है नारायण नारायण करने का, भगवान का ध्यान धरने का।
तो कह रहे माता हम ते कृपाम ते दिवाकरम देवेशम सहस्रणावृतम से विष्णु लोकम सर्वतः नारायण हरिचरण लक्ष्मी निवासम। मैं 1000 पृथ्वी पर घूम कर आया हूँ और 1000 दिशाओं को देख कर आया हूँ। हे माता मैं आपको नाम प्रणाम करता हूँ कि आप भगवान के चरण दबाती रहती हैं। और कलयुग में तो कोई एक आदि ऐसी लक्ष्मी होगी जो अपने नारायण के चरण दबाती होगी। तो भगवान नारद जी लक्ष्मी जी की तरफ देखकर लक्ष्मी जी भी मुस्कुरा कर नारद जी का प्रणाम स्वीकार किया और कहा नारद जी तत्राम देवेंद्र शुक्लाम पर धर्म देवम सती मन। आप अंतर स्तुति से भगवान विष्णु जी का ध्यान कीजिए। तो नारद जी भगवान के समीप गए, जगाने की चेष्टा की तो सरस ने नेत्र खोल के नारद जी को आदेश दे दिया क्योंकि सोते और खाते हुए किसी भी प्राणी को नहीं जगाना और नहीं हटाना चाहिए। आप पर और कोई भी मंत्र हो तो भगवान को आप जगा सकते हैं, लेकिन जब तक मैं भी सेवा में हूँ तब तक जैसे गणेश जी सेवा में गए तो शंकर जी को नहीं मिलने दिया, तो ऐसे ही सर्प सेवा में है। तो नारद जी ने फिर भगवान की सुंदर स्तुति की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतनी सुंदर भगवान का गुणगान किया नारद जी ने कि भगवान बेबस हो गए और उनके नेत्र खुल गए। और नेत्र खुलते ही नारद जी सामने हाथ जोड़कर भगवान के सम्मुख खड़े हो गए, कहीं मुझको श्राप नहीं देते। इसलिए भगवान को करके नारद जी भगवान के संतुष्ट खड़े हो गए। जैसे शंकर जी की त्रिनेत्र आंख खुलती है, इसी प्रकार भगवान विष्णु जी को जगा दिया। जब प्राणी सोता है तो सर्प दशा में सोता है, जब जगता है तो शेषनाग का अंश उसके अंदर वास करता है। तो इसी प्रकार नारद जी ने स्तुति करी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान ने देवों पक्षी रुद्र ने अपने नेत्र खोले और भगवान से नारद जी से कहा आपके मन में क्या है? नारायण चरणारविंदम। नारद जी ने कहा मनुष्य कथा भगवान नाना प्रकार के पाप इस धरती पर होते हैं, नाना प्रकार के पापों को प्राणी भोग रहा है और इस प्रकार आप अपने नेत्र खोल के मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जहाँ किस प्रकार आए हो आप संयोग स्पष्ट कहिए, आपके मन में क्या है कृपया करके विस्तार से मुझे बताइए। तो भगवान नारद जी ने कहा कि सभी नाना प्रकार से मृत्यु लोक में अनेक अनेक जोनियों में प्रजंत पाप कर्म तत्रांत ते लहु जस्तम ते मनुष्यम कर्तम माया वेदा कि माया के विषुमित कोई भी सुखी नहीं है। नारद जी ने पूरा भगवान को पूरा वर्णन दिया। पाप कर्मों को अनेक अनेक जोनियों में भोगते हुए अनेक लोग अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। हे नाथ कोई लघु उपाय जाने की कोई सरल उपाय उनके कष्टों का निवारण कर सके, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार नारद जी ने पूरा विधान भगवान विष्णु जी को सुनाया और भगवान बोले मैं सब सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा बस सशांत प्रथम मनुष्य पापम ते निवारणम सतंत नारम मोक्षम ते तक्षत नारम। भगवान ने कहा हे वश्य संसार के ऊपर अनुग्रह की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। कितना भी सगा भाई हो जब भी वो किसी की बात नहीं पूछता है, आपने तो जबकि संसार कल्याण की बात पूछी है, मैं आपको उस चीज को बताऊंगा। भगवान ने कहा व्रत करने से जाने की, जिस व्रत करने से मनुष्य मोह माया से मुक्त हो जाता है उसी को मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप सभी ध्यान से सुने। हे वश्य स्वर्ग तथा मृत्यु में दोनों में दुर्लभ उत्तम व्रत नारायण भगवान का है जो महान पुण्य प्राप्त कराता है। भगवान विष्णु जी नारद जी से कह रहे हैं कि अब दोनों की मिलन हो गया। लक्ष्मी जी देख रही है दोनों की तरफ कि ये बाबा जी कैसा है कि ये सबकी भलाई के लिए ना भगवान को सोते हुए जगा रहा है। लक्ष्मी जी भी मुस्कुरा रही है, भगवान नारायण भी मुस्कुरा रहे हैं कि इतने देवता पृथ्वी लोक पर आकाश लोक में पर कोई भी किसी की भलाई के लिए नहीं आया और ये कैसा सत्य है जो सबकी भलाई के लिए पृथ्वी पर जाने की परलोक में आया है।
इस प्रकार नारायण नमस्तुते विधि विधान से नारायण व्रत करके मनुष्य नारद जी ने पूरा विधान बताया, सुना जो भगवान विष्णु के मुख से। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई मृत्यु लोक में दुर्लभ सत्यनारायण भगवान का महान व्रत है, इसके स्मरण से सभी के कल्याण होता है, सभी स्थान पर विजय कराता है। भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सब सुख प्राप्त कर लेके मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि भाई कोई भी पाठ पूजा करके यानी कि नारायण नाम लेके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि गदगद हुए, प्रसन्न हुए। तो नारद मुनि कह रहे भगवान विष्णु जी से कह रहे हैं कि क्या फल का विधान है और क्या निधान है और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, तो विस्तार से आप मुझे बताइए। भगवान नारद जी भगवान नारायण से पूछ रहे हैं, सब विस्तार से बताइए। तो भगवान ने कहा, सुख दुख संबंध धन धान सत्य सौभाग्य सर्वतम विजय प्रदम स्मान भक्ति भाव मनुष्य रूपम सत्यनारायण सर्वदत्तम। भगवान ने कहा सत्यनारायण का जो धर्म है भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य नारायण भगवान का, ये नहीं कि हम नहाए लीजिए तो भगवान का प्रसाद नहीं देंगे। भगवान किसके भूखे भाव। तो किसी भी दिन भगवान कह रहे हैं कि किसी भी दिन भाई बंधुओं को धर्म प्रवृत्त होकर सायकाल नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए, यानी कि सबको बुलाकर प्रभु का नाम लेना चाहिए और प्रसाद रखना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं कि सत्यनारायण की पूजा की जो विधि है, 9 रूप से उत्तम कोटि भोजनीय पदार्थ भगवान को सभा मात्र में अर्पण करना चाहिए। जैसे हम खाते हैं वैसा ही भगवान को अर्पण करना चाहिए। केला फल घी दूध शक्कर इत्यादि लेकर सभा मात्रा में भगवान को सब पूजा सामग्री सभा मात्र में एकत्रित करके निवेदित करके सुनकर ब्राह्मण आदि को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु अपने भाई बंधु में सब ब्राह्मण आदि को भोजन करवाना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए अपने घर में उस दिन समय व्यतीत करना चाहिए। और इस प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर में मनुष्य अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप की काली कालांतर में पृथ्वी लोक में सबसे छोटा यही एक उपाय है। स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री विष्णु सत्यनारायण रेखाखंड श्री सत्यनारायण भगवान का ये प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमन भगवान की जय। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, राधा वल्लभ लाल की जय। कछु माखन को बलो भरो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा से
गोवर्धन उठाए, कोयल चाहती आम को और मोहरे चाहते फूल, और हम चाहते हैं प्रभु आपको और हमें न जाना भूल। बोलिए नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय निर्धन ब्राह्मण तथा कष्टकेत की कथा। आपकी सबकी समझ में आ रही है कथा? आनंद आ रहा है? तो निर्धन ब्राह्मण का मतलब है कि गरीब ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब है कि सुदामा। चाहे ब्राह्मण कितना भी कमा ले पर वो सुदामा ही रहेगा। ये कृष्ण भगवान का वरदान लगा हुआ है। तो भगवान किस रूप में आ जाए, किस वेश में आ जाए, किसी को नहीं पता। दूसरा अध्याय का निर्धन ब्राह्मण तथा कष्टकेत की कथा। श्री सूत जी बोले, हे दुजो, हे पुनो, अब मैं आपको पूर्व काल में जिसने नारायण भगवान का व्रत किया था उनका मैं विवरण आप लोगों को विस्तार पूर्वक कहूंगा। पहले समय में जब कथा होती थी तो सब माता बहन सब एक साथ मिलकर भगवान की पूजा आराधना करती थी। तो भगवान का जो दिव्य नारायण जो स्वरूप है वो सत्य से ही बना है और कलयुग के अंदर यही एक सबसे लघु उपाय है। तो श्री सूत जी बोले, हे प्रजा श्रेष्ठ, आगे की कथा वर्णन कीजिए। रमणीय काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था और वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। प्रतिदिन जब ये पेट नहीं होता तो ब्राह्मण कहीं पे नहीं भटकता, इसलिए वो पेट की खातिर पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण के चरणों के अंदर लक्ष्मी का वास है, फिर भी ब्राह्मण सुदामा ही रहेगा। तो ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर व्याकुल होकर भगवान ने व्रत रूप धारण किया और आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप प्रतिदिन इस पृथ्वी पर क्यों दुखी रहते हैं, क्यों विमरण करते रहते हो? हे दुजा श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझे बताओ, मैं सब सुनना चाहता हूँ। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णे चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। भगवान ने व्रत ब्राह्मण का रूप धारण करके और आदर से पूछ रहे हैं कि भैया क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्यों आप प्रतिदिन बेचैन होकर घूमते रहते हैं? आप मुझसे कहो, मैं सब सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण ब्राह्मण के रूप में उससे पूछ रहे हैं कि सब बताओ। तो ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता हूँ। यदि आप मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई भी उपाय जानते हैं तो कृपया करके आप बतलाइए। स्वयं नारायण भगवान आ चुके हैं और पूछ रहे हैं। तो सत्यनारायण विष्णु वर्जित तीर्थ फले प्रदेयता तस्यं ते पूजनम विप्रम ते करोता। भगवान ने व्रत ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, सत्यनारायण भगवान का आप पूजन करो, वो अभिष्ट फल देने वाले हैं, तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि तुम नारायण का पूजन करो। और व्रत करने का विधान भी ब्राह्मण यत्न पूर्वक कहकर भगवान ने पूरा विधान बतलाया कि नारायण भगवान का व्रत, उत्तम व्रत करने से सब कल्याण होगा। व्रत ब्राह्मण रूपधारी भगवान नारायण वहीं से अंतर ध्यान हो गए, उसको सब विधान बतलाया कि ऐसे नारायण का व्रत किया जाता है और वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। व्रत ब्राह्मण ने जैसे कहा है मैं उस व्रत को अवश्य करूंगा, ऐसा सोचता हुआ उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई और अपने मन में दृढ़ विश्वास कर लिया कि मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। तत्रम प्रातः समृतम सत्यनारायण व्रतम कश्यपम संकल्पम तदनंतर मैं प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके मैं ब्राह्मण हत्या के लिए करूंगा। और भगवान का नाम लेने से, भगवान का ध्यान करने से सब आनंद ही होता है। उसने राम नाम दिया और नारायण स्वरूप जाने के नारायण ध्यान किया
कि आज राम नाम पर जो कोई काम करना है वो प्रभु के नाम पर ही करूंगा। आज दो भिक्षा के लिए चल पड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारा जय वासुदेवा भगवान का स्मरण करते हुए निकल गया। और उस दिन उसे ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। दान करे से धन बढ़े और भोजन से भंडार और नारायण नाम लेने से और मिल जाए नंद कुमार को। दान करने से धन बढ़ता है। तो उसने अपने मन में निर्णय कर लिया कि आज जो धन मिलेगा आज मैं प्रभु चरणों में अर्पित करूंगा। तेरा तुझको अर्पण और क्या लाभ है मेरा। तो उसने अपने मन में ब्राह्मण में संकल्प ले लिया और वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत धन प्राप्त हुआ। उसी से उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर भगवान नारायण का व्रत और पूजन किया। और बड़े सुंदर भाव से जिस दिन घर में कथा की उस दिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारा जय वासुदेवा भगवान देखकर उसको हंस रहे कि इसने कितना सुंदर कार्य किया है और सबको बुलाकर मेरी पूजा में सबको एकत्रित किया है। भगवान नारायण हंस रहे हैं और वो सामने बैठ के भगवान का पूजन कर रहा है। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ फरियाद मेरी सुन के नारायण चले आ जाओ। इस प्रकार वो भगवान का ध्यान कर रहा है और उसने बड़ा सुंदर भगवान का पूजन किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय करोहरि। हे प्रभु आपने मेरे मंगल ही मंगल कर दिए। उसने नारायण भगवान की कथा श्रवण करी, सबको प्रसाद दिया, भगवान का कीर्तन किया और जाने की सब भाई बंधुओं को बुलाकर भगवान का बड़ा सुंदर भाव से नाम दिया, आयोजन किया। और वह ब्राह्मण श्रेष्ठ सभी दुखों से मुक्त होकर संपत्ति संपन्न हो गया। उसने केवल एक भगवान का भाव से पूजन और कथा श्रवण करी। उस दिन से लेकर वह प्रत्येक महीना उसने इस व्रत को किया और इस प्रकार नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। और इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लिया। मोक्ष का मतलब है भगवान विष्णु के चरणों को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार व्रत संवरत पृथ्वी संस्कृत तस्तम सर्वदेवम मुनिज्य विनियसते। तो सब ब्राह्मण पृथ्वी पर जब कोई भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय समस्त दुखों से छूट जाएगा। हे ब्राह्मण इस प्रकार नारायण भगवान महात्म नारद जी से जो आपने सुना मैंने आप सबसे आप लोगों से कह दिया। अब आगे की कथा मैं श्रवण कराता हूँ। हे मुनीश्वर पृथ्वी पर जितने ब्राह्मणों ने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं और हमारे मन में श्रद्धा है। आप हमें हमारे मन में श्रद्धा है। इस प्रकार सूत जी बोले हे मुनीश्वर पृथ्वी पर जिसने इस व्रत को किया है उन सब लोगों का कथा मैं आपको वर्णन कराता हूँ। आप सभी ध्यान से सुने। एक बार वह प्रजा श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति अनुसार भाई बंधुओं के साथ परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए अवगत हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहां आया और लकड़ियों का भार रखकर उस ब्राह्मण के घर चला गया और प्यास भूल गया। उसी समय ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर उनको प्रणाम किया और प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल की इच्छा होती है, कृपया करके विस्तार से कहिए। इस प्रकार ब्राह्मण ने कहा ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जो भी मनोरथ प्रदान करने वाला है उसी के प्रभाव से मुझे ये सब महाधन दान आदि की प्राप्ति हुई है। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके और वह नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा मैं भगवान के चरणों में उसको लगाऊंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ियों को मस्तक पर रखकर ऐसे सुंदर नगर में गया जहाँ धनवान लोग रहते थे। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से भी चौगुना मिला और तुरंत उसने प्रसन्न होकर पके केले फल की दूध शक्कर इत्यादि सवा मात्रा में लेकर भगवान को अर्पण किया
और अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि अनुसार उस लकड़ी वाले ने जो ब्राह्मण था उसने भी पूजन किया और वह सब संपत्ति धन से संपन्न हो गया और इस लोक का सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। इस प्रकार इस पुराण के अंतर्गत श्री सत्यनारायण भगवान लेखाखंड का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी सरकार की जय, राधा रानी की जय। तीसरा अध्याय थोड़ा चावल ओम सर्वतम नारायण हरिकलंकम नम सत्यस्तम सर्वदेव विष्णु देवता महाभारत पवित्र बोलिए नारायण भगवान की जय, बाल विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय राजा उपम साधु एवं लीला सुंदर कलाम की पॉज कर दूं फिर दोबारा बनाऊं चलने दूं। श्री सूत जी बोले हे कृष्ण अब मैं आपको आगे की कथा श्रवण कराता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में उल्पामुख नाम का एक महान राजा राज्य करता था। वह राजा जितेंद्र सत्यवादी और अति बुद्धिमान राजा था। वह जितेंद्र का मतलब इंद्रियों को भस्म करने वाला, सत्य का मतलब सत्यवादी का मतलब सदा सत्य पर चलने वाला और अत्यंत बुद्धिमान का मतलब विवेकमान। वह राजा विद्वान राजा था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन मंदिर जाता था, देवालय जाता था और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील सुंदर गुणों से संपन्न तथा पति पर्यावरण थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशील नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्प धनराशि सम्मान एक ब्राह्मण वहां आया, साधु आया और भद्रशील नदी के तट पर नाव को स्थगित करके राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर मैंने पूर्वक पूछने लगा, किदम करस्य राजर्षि भक्तियुक्त चेष्य। साधु ने कहा, हे राजन, भक्तियुक्त चिंता से आप ये क्या कर रहे हैं? कृपया करके आप सब मुझे बताइए, इसे मैं भी सुनना चाहता हूँ। पूजनम कश्यप साधु अतुल तेजस्य व्रतस्य सत्य महापुत्रम महाकाव्यम। जाने की राजा बोला, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति कामना से अपने भाई बंधुओं से अतुल तेजस्य भगवान नारायण का व्रत में पूजन कर रहा है। भूवचने श्रद्धे साधु प्रथम सदृतम सर्व कथाम तय नारायण हरिचरणम। मैं राजा की बात सुनकर साधु ने कहा, अगर पूर्वक हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब विस्तार से बतलाइए ना। आपके कथन अनुसार मैं
व्रत एवं पूजन मैं भी करूंगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है, इससे अवश्य मेरी संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करके व्यापार से निवृत्त आनंद पूर्वक वह अपने घर आया और उसने अपनी पत्नी को संतान प्राप्त करने वाले उस व्रत सत्यनारायण भगवान का व्रत विस्तार पूर्वक बताया। तो वह अपनी पत्नी से कह रहा है कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भगवान का पूजन और व्रत करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहे, जाने की अपनी पत्नी से कहे, अस्माकं दिवसं भार्य तय पत्नी सती भक्ति युक्त चित्ताम तय धर्म पर्यावरण गर्भेण तय नारायण संप्रदर्शन 10वें मासम तय कन्याम तय प्रत्यतम दिनम दिनम तय सुपंचम ज्योतिषी। भगवान की बड़ी सुंदर कृपा हुई कि वो अपनी पत्नी से लेकर व्यापार के लिए चला गया। भगवान की जाने की नारायण की ऐसी कृपा हुई कि वो आया और भगवान की ऐसी कृपा हुई संसारिक धर्म से प्रेरित होकर उसकी जो पत्नी थी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। और वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तत्राम तय नारायण नाम कलावती चस्तम तय जाने के नाम लीलावती वह कलावती जाने के दोनों माता बेटी का एक सही नाम हो गया। पुत्री हो गई भगवान नारायण की कृपा से। कश्यप कम कहे परम संकल्प जाने की नारायण की ऐसी कृपा हुई। लक्ष्मी जी आ गई। प्रथम जब नारायण कृपा सर्वदेव भाजम गर्मी उसने 10वें महीना में एक सुंदर कन्या को जन्म देकर और इस प्रकार वह कह रही है कि अब भगवान ने आपको कन्या दे दी। तत्रम तय धर्म प्रति वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कलावती है नाम रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने मीठे मीठे शब्दों में अपने नारायण से कहा कि भगवान ने आपको कन्या दे दी है, अब आप नारायण की कृपा से उनका पूजन और व्रत कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय आप ज्यादा उच्चारण नहीं करना है। हे प्रिय इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति अष्ट शासन देकर व्यापार के लिए चला गया। जब मेरी कन्या बड़ी हो जाएगी और जब मैं इस व्रत को करूंगा और विवाह के दिन पे ही करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को झूठा अनुशासन देकर व्यापार के लिए चला गया। इधर पुत्री इतनी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, इस तरह वो बढ़ने लगी। सखियों के साथ पूजा करती। उसने देखा कि मेरी पुत्री अब बड़ी हो गई है, वापस आ गया और उसने देखा सखियों के साथ खेल रही है। तो उसने इस दूत को बुलाया कि भैया मेरी कन्या के लिए एक सुंदर माणिक राजकुमार दिलाओ। तो दूत उसकी आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और वहां से एक सुंदर माणिक राजकुमार ले आया। साधु ने देखा कि ये सुंदर पुत्र है, गुणवान है, संपन्न है। देखकर अपनी जाति के लोग हैं भाई बंधुओं के साथ संतुष्ट होकर विधि विधान से उस माणिक पुत्र का जाने की जो पुत्र वैवाहिक के लिए जो दूत लाया था उसका हाथ अपनी कन्या का कन्यादान कर दिया, उसके हाथ में दे दिया। खूब सुंदर शादी करी। लेकिन भगवान का नाम लेना भूल गया। उसी समय में जाने की दुर्भाग्य से भगवान का उत्तम व्रत भी नहीं किया, भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात आप व्यापार से कर्म कुशल होकर साधु अपने काल की प्रणाम से अपने दामाद सहित व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नापुर नामक नगर में गए, जहाँ धनवान लोग रहते थे। उसकी पत्नी ने बोला कि आपने इतनी सुंदर शादी की है, सुंदर सब कुछ किया है, भगवान का नाम लगा दीजिए। खाली बोतल दे देना। लेकिन उसने नहीं लवाया। इस प्रकार नारायण ने वस्तुते और दामाद को लेकर व्यापार के उस चंद्रदेव राजा के उस नगर में व्यापार करने लगा। भगवान ने उसको श्राप दे दिया कि तुझको दंड प्राप्त हो। एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि राजा चंद्रकेतु के राज्य में चोरी करके चोर वहीं आ गए जहाँ उन दोनों
तो नाव स्थापित थी, ससुर दामाद वहीं नहा रहे थे। देख उधर है संजी, बोतल पलट के बोतल दे दो। और वहीं राजा के चोर दूध पीछे पीछे आए और चोरों ने उनकी नाव में मार धर के वहां से चोर भाग गए और उन दोनों ससुर दामाद को दोनों को दूतों ने राजा के ने बंदी बनाकर हथकड़ी डालकर और महाराज के पास ले गए कि प्रभु हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, आप देख कर आज्ञा दीजिए। भगवान की कितनी सुंदर कृपा है, हाथ हथकड़ी लग गई ससुर दामाद के दोनों के केवल भगवान की पूजा ना कराने के कारण, भगवान से झूठ बोलने के कारण। राजा ने एक भी बार उनकी तरफ नहीं देखा, हथकड़ी डालकर कारागार में डाल दिया गया। दोनों ससुर दामाद देख रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, हमने तो कोई चोरी नहीं की है और हम किस बात की सजा काट रहे हैं। तो वो समझ गया कि ये सब नारायण भगवान की कृपा से ही हुआ है। दोनों अंदर बनते अंधेरे में तत्राम से भाजाम से कृते चराम से यस्ताम स्थित भगवान की कैसी कृपा है। इधर माँ बेटी घर पे थी, सब सामान को चोर चुरा ले गए, शारीरिक पर मानसिक पीड़ा सताने लगी और घर पे जितना भी सामान था सब ले गए चोर चुरा कर। अब तो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन उसकी पुत्री एक ब्राह्मण के घर गई और वहां जाकर उसने देखा कि श्री नारायण भगवान का पूजन हो रहा है, व्रत हो रहा है, कथा हो रही है। और पहले समय में सभी भगवान के दर्शन की कथा की सभी जाते थे, ना ये देखते थे इसके लगने जाएंगे, सब भाव था सुंदर। और वह ब्राह्मण के घर पहुंच गई और उसने वहीं कथा श्रवण करी, प्रेम पूर्वक उसने वहीं प्रसाद ग्रहण किया और इस प्रकार उसने वर मांगा कि मेरे पति और मेरे पिताजी शीघ्र आ जाए। प्रसाद ग्रहण करते हुए रात होने पर घर आई तो उसकी माँ पूछ रही है, बेटी तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। पुत्री ने कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा होते देखा है, व्रत होते देखा है। कन्या की बात सुनकर उसने सुंदर सी भगवान की पूजन की तैयारी की और बार बार भगवान के श्री चरणों में भाई बंधुओं को बुलाकर श्री नारायण भगवान का व्रत किया और बार बार प्रार्थना करी कि मेरे पति ने जो अपराध किया है प्रभु आप उसको क्षमा कीजिए। वे दोनों भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। इस प्रकार उसने अपने घर में ही भगवान का पूजन किया, भाई बंधुओं को बुलाकर और प्रार्थना करी नाम बिगड़ी कि भगवान उनसे जो अपराध हुआ है आप उनको क्षमा कीजिए, आपका पूजन नहीं किया, आपका ध्यान नहीं किया, आपकी आराधना नहीं की। इस प्रकार पत्नी बार बार विलाप कर रही है और भगवान देख रहे हैं। सत्राम उसने भगवान का व्रत किया और भगवान उसी भाव से उन्हें संतुष्ट हो गए और उन्होंने नरश्रेष्ठ चंद्रकेतु राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, हे नरश्रेष्ठ प्रातःकाल उन दोनों ब्राह्मणों को छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राजपाट पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। भगवान उसकी पत्नी ने जो व्रत और पूजन और आराधना की उसके भाव से प्रसन्न होकर राजा को दर्शन दिया कि उन दोनों को छोड़ दो, नहीं तो नहीं छोड़ोगे तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा, वो निर्दोष है। राजा सूर्य नींद में एकदम भगवान के दर्शन हुए, भगवान का आदेश हुआ, नींद खुल गई और साक्षात भगवान को दंडवत किया, प्रणाम किया। राजा ने कहा, प्रभु आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मां को प्रकार था, उसने अपने भाई बंधु मां का प्रकार सबको उस सभा के अंदर राजा चंद्रकेतु ने सबको बुला दिया और बुलाने के पश्चात सबको सभा में एकत्रित कर दिया कि आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए, इस प्रकार की स्तुति। और उसने कहा कि दोनों ब्राह्मणों को सभा में लाया जाए। राजा ने दूतों को आज्ञा दी और दूत दोनों पहुंच गए और दोनों ब्राह्मणों को सभा में ला रहे। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बाल पहचान में भी नहीं आ रहे, इस प्रकार की स्तुति, हाथ कड़ी पांव में नहीं और जेब की बंद कबाड़, इस प्रकार दोनों कदमते हुए आ रहे हैं कि राजा कौन सी देर में पहुंचाएगा, कौन सी जगह हमको बंद करेगा। दोनों डरते डरते सभा में आ गए और आकर सबको प्रणाम किया। और जब वो अंदर गए थे तो राजा ने उनका प्रणाम नहीं किया था, लेकिन भगवान ने उनको बाहर किया है तो राजा उनका प्रणाम भी ले रहा है।
इस प्रकार राजा ने बेड़ी बंधनों से मुक्त करो इनको। और इस प्रकार दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। बंधनों से मुक्त करके राजा के सामने महाजन बालक दोनों नरश्रेष्ठ राजा चंद्रकेत के सामने खड़े हुए और पूर्ण वेदांत स्मरण करते हुए बेहाल हो गया और बोल ना सके, क्योंकि उनके अंदर इतनी कमजोरी आ गई कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार राजा ने आज्ञा दी दूतों को कि इनके खैर कर्म आदि करवाओ, बीड़ी खुलवा कर इनको सुंदर स्नान कराओ और बढ़िया पीताम्बरी। राजा कह रहा अब तुम्हें कोई भय नहीं है, कोई डरेंगे नहीं, आपको कोई जिद नहीं और तुमको आजाद किया जा रहा है। ये भगवान नारायण का स्वयं आदेश मुझसे हुआ है। दोनों ब्राह्मणों की बीड़ी कटवा के पुणे सुंदर स्नान कराए और जितना भी धन लिया था राजा ने दूना धन देकर तुरंत उनको प्रसिद्ध किया, उनकी नौका को संपूर्ण धन से भ्रष्ट कर दिया। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं ऐसा कहकर उन दोनों ब्राह्मणों ने घर की ओर प्रस्थान किया। और राजा ने ये सपना सबको सभा में सुनाया कि अगर मैं ब्राह्मणों को बंदी बनाकर ये मेरे दरबार में नहीं आते तो मुझे भगवान के दर्शन कभी भी नहीं हो पाते। इस प्रकार इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम भगवान का हमें रखना नहीं है, उसको पूर्ण करके प्रभु के चरण में अर्पण करना है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री रेखाखंड श्री सत्यनारायण भगवान की तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम। कभी भी किसी भी प्रसाद का अवहेलना नहीं करनी है। हाथ जोड़ कर प्रणाम करेंगे भगवान को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। चौथा अध्याय असत भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम। चौथा अध्याय का मतलब है कि हमें कभी भी भगवान के प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए और किसी से भी असत्य भाषण नहीं बोलना चाहिए। असत्य भाषण का मतलब है कि असत्य शब्द नहीं बोलना है। समझ में आ रहा है ना? जी बड़े जय हो।
वृंदावन के व्रत को मरम न जाने कोई, पात पात और डाल डाल पर श्री राधे राधे होई। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, अब आगे की कथा आपको श्रवण कराते हैं। चौथा अध्याय। साधु मंगलाचरण करके और ब्राह्मण धन देकर अपने नगर को चल पड़े। खूब राजा ने धन दौलत दी और जहाँ से उनको विदाई किया था दूतों ने, उसी स्थान पर वो पहुंच गए और वहीं स्नान कर रहे हैं। खूब धन दे दिया राजा ने। नाव पीली हड्डियों से पीले त्रिपाल से नारायण स्वरूप बना दिया कि आप राजा हो, आप ब्राह्मण हो, आप अपने दरबार में वहीं व्यापार कीजिए। ससुर दामाद दोनों खुश हो गए कि अब तो भंडार भर दिए राजा ने। वहीं दोनों गंगारी नहा रहे हैं, वहीं हर हर गंगे करते हुए भगवान बोले कि भाई इसने कोई काम नहीं करवाया है सिवा झूठ के अलावा। भगवान बोले कि एक बार फिर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि माया आते ही मनुष्य मृग बन जाता है। तुम राम लखन को ढेकाना में सीता के ले जाऊंगा। तो उन दोनों पे माया आ गई और भगवान ने देखा भी अब चलना चाहिए। ससुर दामाद नहा रहे और भगवान ने डंडी का रूप धारण दिया। नारायण भगवान, भगवान किस रूप में आ जाए, किस भेष में आ जाए, किसी को नहीं पता है। भगवान व्रत डंडी का रूप धारण करके और वहीं धीरे धीरे नाव के स्थित पहुंच गए और वहां देखा कि दोनों ब्राह्मण नहा रहे हैं और वहीं जाकर उनको प्रणाम किया। भगवान को उन्होंने देखा कि ये बाबा जी कहाँ से आ रहा है, हमारी नौका तो धन से भरपूर है। और इस प्रकार भगवान ने उनसे उल्टा प्रणाम किया। तत्रम तहरी सर्वतम, क्योंकि उनने बाबा जी समझा कि बाबा जी कैसे बोल रहा है, पागल है, हमारी नौका को देख रहा है। तो भगवान धीरे धीरे वहीं उनके समीप पहुंच गए और भगवान देख रहे हैं कि ये मंद हाथी की तरह तन में मदचूर हो चुके हैं। अब इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब आदमी पर माया आ जाती है तो वो बिल्कुल अंधा हो जाता है। तत्रम तहरी चरणार बिंदम, भगवान बोले कि ये मेरे चरणों के ही सेवक है और इनके माया ने कैसा इनका मूड बदल दिया। भगवान वहीं पहुंच गए धीरे धीरे। भैया भगवान ने आवाज लगाई। दोनों ने देखा, दोनों कह रहे कि भाई ये बाबा जी कहाँ से आ गया। इस प्रकार तत्रम तय भगवान बोले, भैया तुम्हारी नौका में क्या है। दोनों भाड़े खसते हुए एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखते हुए और बोले कि आप क्यों पूछते हो, धन लेने की इच्छा है। साक्षात कमल नैनम लक्ष्मीपति नारायण उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी नौका में क्या है। जबकि इतने जना जेल में अंधेरे में रह के आए, एक झूठ के कारण, नाना प्रकार के षड्यंत्र के कारण वो जेल से बाहर भगवान ने ही निकाले हैं। अगर भगवान सपने में दर्शन नहीं देते तो राजा उनको कभी भी बाहर नहीं निकालता और उसकी पत्नी प्रार्थना नहीं करती भगवान से तो वो बाहर नहीं आता। भगवान बोले आज इतने दिन में चंद्र सूरज देख रहा है और फिर भी झूठ बोल रहा है। तत्रम तहरी चरणार बिंदम, और धन में मदचूर होकर दोनों अभिनय करते हुए हंसते हुए कहा, हे नंदी आप क्यों पूछ रहे हैं, क्या द्रव्य लेने की इच्छा है। हमारी नौका में तो लता पता आदि भरी हुई है। भगवान बोले जय हो। नारायण मन के अंदर बोले जय हो। ऐसी नूतन वचन वाणी सुनकर भगवान ने कहा, तत्रम तहरी चरणबिंदम वाक्यम ते ब्राह्मणम यतम तहरी चरणार, तुम्हारा वचन सत्य हो। और भगवान कह के वहीं 21 कदम जाकर समुद्र समीप रत्नापुर जाने के वहीं किनारे पर बैठ गए। अब दोनों देख रहे हैं कि हमने तो इस बाबा जी की बेइज्जती कर दी, क्योंकि माया एक ऐसी चीज है कि वो आदमी के दिल को जलाती है। तत्रम तहरी चरणार, भगवान धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते गए और नौका ऊपर उठती गई और उसमें लता फता आदि तैरने लगे। पुणे जब दोनों ब्राह्मणों ने ससुर दामाद ने स्नान किया और पुणे नौका के समीप आए और आकर देखा, आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि हमारी नौका इतनी ऊंची कैसे उठी हुई है। राजा ने तो हमें इतना धन देकर विदा किया कि अपने देश में व्यापार करो, लेकिन ये तो ऊंची उठी हुई है। दोनों ससुर दामाद ने त्रिपाल हटाया तो देखा कि लता पता आदि तैर रही है। इस प्रकार देखता देखता जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा, शोक प्रकट करने लगा। इस प्रकार
दामाद पूरा आप शोक न करें, विलाप मत करो, रोई मत, हाय हत्या नहीं करो। शस्त्रम ते हरि शरणागतम तत्रम ते साधु कृष्ण। ये तो बाबा जी आया है, ये कोई साधारण बाबा जी और ये साधु संत नहीं है। दामाद कह रहा है हमें इन्हीं की शरण में चलना चाहिए और भक्ति पूर्वक हमें इनको प्रणाम आदर करना चाहिए। तो इस प्रकार जाने की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ गारा यण वासुदेवा। भगवान देख रहे हैं कि दोनों झूठा आ रहे हैं, तत्रम ते हरि शरणागतम, इस प्रकार दोनों आ रहे हैं और असत्य भाषण, भगवान से भी उन्होंने असत्य भाषण से बात की थी। दोनों आएंगे और भगवान के चरणों के समीप आ गए और आते ही मंगलम चरण गंगम भवम तहे गोविंद दामोदर कृपा पात्रम कमलम तहे यशोदानंदनम गोपी परमात्मा।